मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा बहुत रो लिए हो अब तुम। अब अपने यह आंसू पोंछ लो। जिसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, जिसे कभी तुम्हारा मूल्य पता नहीं चला, उसे तुम भी नजरअंदाज करना शुरू करो। बस अपने समय का इंतजार करो। जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें इतना दर्द दिया है, हर समय धोखे में रखा, खून के आंसू रुलाए, सदैव तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाता रहा। एक दिन वह भी उसी प्रकार रोएगा जिस प्रकार तुम उसके लिए रो रहे हो। जिस प्रकार तुम उसके लिए तड़प रहे हो, वह भी तुम्हारे लिए ऐसे ही तड़पेगा। क्योंकि अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द ही उसके जीवन में विनाश का एक ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जो उसकी समस्त खुशियों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। तुम रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे तो तुम एक होशियार, समझदार और साहसी मनुष्य हो। किसी भी मुसीबत, किसी भी अहंकारी के सामने तुम झुकते नहीं। लेकिन जब बात तुम्हारे संबंधों की आ जाती है, तो वहां भी तुम अपना सर झुका देते हो। जहां तुम्हारी कोई गलती भी नहीं होती, क्योंकि तुम यह सोचते हो भले ही तुम्हारा सर झुक जाए, किंतु तुम्हारे अपने सदैव खुश रहें, सुखी रहें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी यही सरलता तुम्हारे लिए जहर बन गई है। तुम जितना अच्छा बनने का प्रयास करते हो, सबको खुश रखने का प्रयास करते रहते हो, लोग तुम्हें उतनी ही अधिक पीड़ा देते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। मैं केवल एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे। वह हर रिश्ता जिस पर तुम्हें सबसे अधिक विश्वास था, गर्व था, जिस पर अहंकार था, उसने तुम्हारे विश्वास को पल भर में तोड़कर चकनाचूर कर दिया। तुम्हारे अहंकार को तोड़कर अपनी नजरों में तुम्हें नीचा गिरा दिया। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तुम्हें सामने से प्रहार किया, तो कुछ लोगों ने तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। लोगों ने अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करके तुम्हें छला है मेरे बच्चे। और तुम इतने भोले हो कि उनकी कूटनीतियों को कभी समझ ही नहीं पाए। वह सामने से तुम्हें इस प्रकार दिखाते हैं जैसे उनसे अधिक तुम्हें कोई और प्रेम नहीं कर सकता, किंतु पीठ पीछे घाव देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तुमने सदैव उन्हें अपना हितैषी समझा और वह तुम्हें घाव पर घाव देते रहे। वह कहते कुछ और थे,
किंतु करते कुछ और थे। जब तुम्हें उसकी कूटनीतियों का आभास होने लगा तो तुम तर्क वितर्क करने लगे, और इस तर्क वितर्क से पीछा छुड़ाने के लिए उसने तुम पर कई इल्जाम लगा दिए। ताकि तुम इन्हीं सब में फंस कर उलझ कर स्वयं को बर्बाद कर लो। मेरे बच्चे, तुम यह समझते थे कि वह तुम्हें आगे तक जाते हुए देखना चाहता था, किंतु ऐसा नहीं था बच्चे। वह केवल बोलता था, केवल कहता था, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किंतु उसके मन में तुम्हारे प्रति सबसे अधिक जलन था। मैं जानता हूँ तुम भीतर से बहुत टूट चुके हो। केवल लोगों को दिखाने के लिए प्रसन्न रहते हो, किंतु तुम्हारे कोमल हृदय पर बहुत से छाले पड़े हुए हैं, बहुत से घाव हैं, जिसे मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता। किंतु तुम चिंता मत करो प्रिय, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। बहुत निराशा और मजबूरी भरा जीवन जी लिया तुमने। अब खुशी और उत्साह का समय प्रारंभ हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो, मेरा ही अंश हो। अंत में तुम्हें मुझ में ही समा जाना है। बहुत से पुण्य कर्मों के पश्चात तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। तुम्हारे जीवन के बहुत से उद्देश्य हैं, लेकिन तुम गलत दिशा में भटक रहे हो। अपना जीवन, अपना समय किसी ऐसी चीज में व्यर्थ कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। उससे अधिक तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकेगा। तुम स्वयं विचार करो, अपना कितना समय तुमने अपने रिश्तों को संवारने में खर्च किया है। कितना अधिक रोए हो तुम। प्रतिदिन हर समय तुमने केवल यही चाहा है कि तुम्हारे अपने सदैव मुस्कुराते रहें। भले तुम्हें चाहे जितनी ही पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं का, हमेशा अपनी खुशियों का त्याग किया है तुमने। किंतु इस बलिदान के बदले तुम्हें क्या प्राप्त हुआ बच्चे? दर्द, कष्ट, आंसू, पीड़ा, दुख, अपमान, छल। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत अनमोल है। मेरे बनाए हुए संसार में मत उलझो, केवल मेरा ही चिंतन करो। इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य, कोई भी वस्तु, कोई धन संपत्ति या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम अपना अनमोल जीवन नष्ट कर दो। मेरे बच्चे, जीवन की इस राह में अकेले चलना सीखो। क्यों भयभीत होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम बहुत चंचल हो। लोगों से बातें करना, हंसना, खेलना तुम्हें अत्यंत पसंद है।
बहुत ही मस्त मौला स्वभाव है तुम्हारा, लेकिन लोगों ने तुम्हें इस कदर अकेला कर दिया है कि तुम मुस्कुराना तक भूल गए हो। खुश रहा करो मेरे बच्चे, जिनके लिए तुम रोते हो ना, जीवन के किसी भी मोड़ पर वह तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, तुम्हारा सम्मान भी नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, हर मनुष्य का साथी केवल उसका समय होता है और सम्मान केवल पद और परिस्थिति का होता है। वही लोग जो तुम्हारा आज अपमान करते हैं, एक दिन तुम्हारा सम्मान अवश्य करेंगे। तुम्हें केवल स्वयं को समझने की आवश्यकता है। अपने जीवन का एक महान लक्ष्य चुनो। उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, उसके पीछे भागो और तब तक मत रुको जब तक तुम उसे प्राप्त ना कर लो। फिर देखना मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हें आज नजरअंदाज करते हैं, वह तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। स्वयं से वादा करो कि अब तुम कभी किसी के लिए आंसू नहीं बहाओगे और ना ही कभी निराश होगे। सारे जंजालों से मुक्त होकर, सब कुछ त्याग कर केवल अपने ऊपर कार्य करो बच्चे। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें वह भी प्राप्त होगा जिसकी तुम उम्मीद छोड़ चुके हो। और वो लोग भी एक दिन तुमसे क्षमा अवश्य मांगेंगे। जिन्होंने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा था, वह भी तुम्हारा एक दिन अवश्य मूल्य समझेंगे। जिन्होंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था, तुम्हारा बहुत अपमान किया था, मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। मेरी कृपा सदैव तुम पर बरस रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियाँ भी तुम्हारा प्रतिपल रक्षण कर रही हैं। तुम बिल्कुल मत घबराना, चाहे तुम्हारा कोई भी साथ छोड़ दे, परंतु तुम्हारा पिता तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं सदैव तुम्हारे आसपास ही मौजूद हूँ। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।